लास्ट क्लास में आप मिरर फार्मूला जान चुके हैं। मिरर फार्मूला, ये जो फार्मूला आपको पता है, दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पैराएक्सियल लाइट रेज। क्या होता है फार्मूला? 1/f 1/v प्लस 1/u। अगर आप इस फार्मूले को लुक वाइज चेंज कर दें तो ये फार्मूला ऐसा बन जाएगा, m इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस u। कैसे बन जाएगा बना के दिखाएंगे, चलिए चेक कर लेते हैं, फिर ये बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखा है उसको देखेंगे। ये ओरिजिनल आपका मिरर फार्मूला है। इस पूरी इक्वेशन में हमने u से मल्टीप्लाई किया, u बाई एफ, उधर हो जाएगा u बाई वी प्लस u अपॉन u, u बाई एफ, u बाई वी प्लस 1। इधर का जो ये u बाई वी है वो लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और u बाई एफ को राइट हैंड साइड में लेगा। यहां आ गया माइनस का u अपॉन वी, f माइनस u अपॉन एफ। रेसिप्रोकल ले लो, लेफ्ट हैंड का रेसिप्रोकल माइनस का v अपॉन u और राइट हैंड का रेसिप्रोकल f अपॉन f माइनस u। तो ये देखो बन गया स्मॉल m, मैग्निफिकेशन, क्योंकि स्मॉल m इज इक्वल टू क्या था, i अपॉन o और माइनस का v अपॉन u। तो पुटअप कर दीजिए तो आ गया m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। बन गया? कैसे बन गया देख सकते हैं ना, समझ सकते हैं कि नहीं? तो ओरिजिनल जो मिरर फार्मूला है वो तो है ही बोर्ड पर सामने आपके लिखा हुआ है। इसका अदर फॉर्म ये भी है, f अपॉन f माइनस u। ये और एक तीसरा इसका फॉर्म क्या है वो भी देखो। अगर आप ओरिजिनल वाले फार्मूले में, ये जो ओरिजिनल फार्मूला है, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो v से, तो v अपॉन f, v अपॉन v प्लस का v अपॉन u, ये आ जाएगा v अपॉन f इज इक्वल टू 1 प्लस का v अपॉन u। v अपॉन u को लेफ्ट में ले गए और v अपॉन f को राइट में ले गए। ये आया माइनस का v अपॉन u, f माइनस v अपॉन f। देखो फिर से ये बन गया मैग्निफिकेशन, f माइनस वी अपॉन एफ। तो ये भी मिरर फार्मूले से ही आया। क्या बन के आया इस मिरर फार्मूले में? m इज इक्वल टू f माइनस वी अपॉन एफ। अब ओरिजिनल वाले मिरर फार्मूले में 3 मेंबर हैं, u है, v है, f है। कोई 2 आपको दिए जाएंगे, तीसरा मिसिंग होगा, निकालना होगा। सेकेंड वन में आपके पास में 3 मेंबर्स आर MFU, जहां पे स्मॉल m को लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। v नहीं है, देखो इसमें कहीं पर भी v नहीं है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि कहीं पर u नहीं है। तो क्वेश्चन की जैसी नीड होगी तो वी विल सेलेक्ट द फार्मूला अकॉर्डिंगली। तीनों ही मिरर फार्मूले साइन कन्वेंशन मांगते हैं, तो यूज अबव रिजल्ट्स बाय साइन कन्वेंशन, सॉरी नॉट बाय, विद साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ओरिजिनल जो प्रॉपर साइन कन्वेंशन का रूल है वो हमने नहीं बताया, लेकिन आपको ये बता दिया है कि u हमेशा नेगेटिव होता है, u ऑलवेज नेगेटिव। हम सब लोग रियल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, लास्ट क्लास में अपडेट किया था, फिर से सुन लो। 2 तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आपके यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब क्या है? रियल हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट प्रैक्टिकली नहीं होता, बट वी कैन थिंक, वी कैन कंसीडर इट थ्योरेटिकली। और बिना किसी इफ एंड बट के अगर ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं
आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा है, रियल है। तो जब रियल ऑब्जेक्ट होता है तो साइन कन्वेंशन के जो रूल्स हैं उसको अगर फॉलो किया जाए तो यू हमेशा नेगेटिव होता है। जो वी है डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये नेगेटिव होता है फॉर रियल इमेज, और ये पॉजिटिव होता है फॉर वर्चुअल इमेज। और ये सारी बातें हो रही हैं रिफ्लेक्शंस के लिए, फॉर रिफ्लेक्शंस। जब हम लेंसेस पढ़ेंगे तो वहां पर भी साइन कन्वेंशंस होंगे, तो वहां पर साइन कन्वेंशन के सभी पॉइंट एक जैसे होंगे, केवल इस पॉइंट का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। स्मॉल एम लीनियर मैग्निफिकेशन है, ये नेगेटिव होता है फॉर रियल इमेज, और ये पॉजिटिव होता है फॉर वर्चुअल इमेज। और लास्ट में फोकल लेंथ का जो साइन कन्वेंशन है, स्मॉल एफ यानी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन है कि ये नेगेटिव होता है फॉर कॉनकेव मिरर, और पॉजिटिव होता है फॉर कॉन्वेक्स मिरर। जो वैल्यू नोन होती है उस पर साइन लगाया जाता है, अननोन वैल्यू पे साइन नहीं लगता है। ठीक है, तो पहले आप ये जरा राइटिंग बेस को कंप्लीट करें। ये फार्मूला आप जानते थे, ये नया फार्मूला बना, कैसे बना आपको दिखाया, बताया। ये कैसे बना आपको बताया, और ये भी हम सेकेंड टाइम बता रहे हैं। गो फॉर दिस, पूरा नोट करिए। फिर से आपको बता दूं, ये साइन कन्वेंशन के रूल कब वैलिड हैं, व्हेन वी आर यूजिंग द रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और रिफ्रैक्शन में जो साइन कन्वेंशन का बेसिक है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट रियल नहीं है ना तो फिर साइन कन्वेंशन के जो बेसिक रूल हैं वो काम आते हैं। सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब रियल हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं प्रैक्टिकली, बट वी कैन इमेजिन थ्योरेटिकली। तो सबसे पहले ये 17 और 19 का ये क्वेश्चन है, डिड्यूस बाय द यूजिंग मिरर इक्वेशन। हमें मिरर इक्वेशन यूज करके ये डिड्यूस करना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है, स्मॉल f का मतलब है फोकल लेंथ, और मिरर आपका कॉन्केव है, तो ये कॉन्केव मिरर हो गया। एंड वी डिस्कस द ऑप्टिक्स अंडर पैराक्सियल रेज। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है दैट इज फोकल लेंथ, और ये वाली डिस्टेंस जो है दैट इज कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पैराक्सियल के लिए ये 2f होता है, क्योंकि f इज इक्वल टू r/2 होता है। तो ऑब्जेक्ट को हमने रखा है f और 2f के बीच में कहीं पर, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो मिरर इक्वेशन की हेल्प से ये डिड्यूस करना है कि रियल इमेज 2f के बाहर बनेगी, बियॉन्ड द 2f यानी सेंटर से बाहर। रे डायग्राम से तो ये डिड्यूस किया जा चुका है ना, विद द हेल्प ऑफ द इमेज फॉर्मेशन, जो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स है, लेकिन अब की बार मिरर इक्वेशन लगानी है और फिर डिड्यूस करना है। तो चलो डिड्यूस किया जाए भाई। हमने डायग्राम बना लिया सपोर्ट में। हमारे पास में मिरर इक्वेशन है 1/f 1/v प्लस 1/u। ठीक, यहां पर जो कुछ भी यूज होगा साइन कन्वेंशन के साथ यूज होगा। तो मिरर की फोकल लेंथ f हमने मानी है, तो f की जगह पर मुझे नेगेटिव f लिखना चाहिए, क्योंकि कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव होता है। v माने डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये हमें निकालना है। याद रखो, जो निकालना है उस पर साइन नहीं लगाना, जो गिवन है उस पर साइन लगाना है। और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में दे रखा है f और 2f के बीच में, तो फिलहाल अभी हम u की जगह पे u लिख रहे हैं, लेकिन u कैसा होता है, माइनस होता है। v हमें नहीं पता है,
तो v में कोई साइन नहीं लगाया। अगर v हमारा नेगेटिव में निकल के आता है तो मैसेज क्या आ जाएगा, रियल इमेज है। तो जो गिवन होता है उस पर साइन लगाते हैं, और बाद में अगर कोई हमसे पूछता है कि ये u कैसा है तो बताएंगे u की वैल्यू f से तो बड़ी है, फोकल अंत से u की वैल्यू क्या है, बड़ी है, लेकिन u की वैल्यू 2f से क्या है, छोटी है। इसको ऐसे लिख सकते हैं u लेस देन 2f, f लेस देन u, इसका मतलब ये हो गया। तो मिरर फार्मूले में हमने पैरामीटर्स साइन कन्वेंशन के साथ पुटअप कर दी है, और नोन वैल्यू पे साइन कन्वेंशन लगाते हैं, नोन पर नहीं। देखिए भाई यहां से आ जाएगा माइनस का 1/f, और ये 1/v, और माइनस का 1/u इधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा 1/u माइनस का 1/f इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम ले लो fu, तो ये हो गया f माइनस u इज इक्वल टू 1/v। यहां से आ गया v इज इक्वल टू fu अपॉन f माइनस u, ये आया। ठीक है, अब देखिए u की वैल्यू f से ज्यादा है, बोलो u की वैल्यू f से क्या है, ज्यादा है, तो नीचे वाला जो टर्म है वो नेगेटिव आएगा, और अगर नीचे वाला टर्म नेगेटिव आएगा तो v भी नेगेटिव आएगा। बोलो सही है ना। तो हमने यहां पर लिखा क्योंकि u है ग्रेटर देन f, इसलिए f माइनस u विल बी नेगेटिव, इसलिए v विल बी नेगेटिव, और v नेगेटिव में आने का मतलब इमेज कैसी है, रियल है। सो इमेज इज रियल। तो डिड्यूस करने पे एक बात हमारी डिड्यूस हो गई, पहले हमने ये कंफर्म किया कि v नेगेटिव आएगा। अच्छा, अगर हम यहां पर यह भी बता दें कि v की जो वैल्यू आएगी वो 2f से ज्यादा आएगी, तो सेकेंड नंबर भी रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए भाई ध्यान से, ये जो रिजल्ट है f माइनस यू, f माइनस यू जो रिजल्ट है उसकी जरा रेंज बताइए क्या है। देखो सोचो अगर u की वैल्यू f होती, u की वैल्यू क्या होती, f, तो ये डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या आता, 0, लेकिन u की वैल्यू f से ज्यादा है, 2f से कम है। भाई u की वैल्यू f से ज्यादा है, f से ज्यादा, और 2f से कम है, तो ये हमारा हो गया f, ये हो गया 2f, तो 3f/2 हो सकती है u की वैल्यू, नहीं हो सकती है। अच्छा, u की वैल्यू अगर 2f हो जाए तो अपॉन में क्या आएगा, माइनस का f आएगा। बात समझना, अगर u की वैल्यू f हो जाए तो f माइनस u 0 आएगा, जो हो नहीं सकता क्योंकि हमें f लेना ही नहीं है। और u की वैल्यू 2f हो जाए अगर, तो v की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी f माइनस u की वैल्यू क्या आएगी, माइनस f, ये भी नहीं हो सकता। इससे क्या मैसेज आ रहा है, इससे मैसेज आ रहा है कि u की वैल्यू 0 और माइनस f के क्या रहेगी, बीच में रहेगी। 0 और माइनस f के क्या रहेगी, तो 0 और माइनस f के बीच में रहेगी, मतलब किसमें, फ्रैक्शन में ही तो रहेगी, डेसिमल में ही तो रहेगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बात समझ पा रहे हो पक्का। तो जो f माइनस u वाला टर्म है वो फ्रैक्शन में रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा, ये बात क्लियर है। और जब ये f माइनस u आपका फ्रैक्शन में रहेगा, और ये जो है आपका u कैसा होगा, u कैसा होगा, f से ज्यादा और 2f से कम। तुम्हें मेरी ये वाली बात क्लियर हो गई। जरा ये क्वेश्चन वाला पार्ट नोट करो तो मुझे स्पेस मिल जाएगा, मैं और डिस्कस करता हूं। डिड्यूस करने वाला ये जो क्वेश्चन है बहुत बार आया है
तो कोई भी बात घुमानी नहीं है, खुद भी समझना है आपको और फिर समझ करके लिखना है। क्वेश्चन वाला पार्ट पहले नोट कर लीजिए। ये वाला पार्ट तो क्लियर है कि इमेज रियल होगा, क्योंकि आपको डिस्कस करके बता दिया। अब जरा देखिएगा, हमारे पास में है v इज इक्वल टू एफ यू अपॉन एफ माइनस यू। तो जो ये डिनोमिनेटर है एफ माइनस यू, तो एफ माइनस यू विल बी बिटवीन 0 टू माइनस एफ। कैसे? अगर हम सोचे कि u की वैल्यू f के इक्वल है, डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम सोचे u की वैल्यू f के इक्वल है, रखो यहां पर, तो f माइनस यू क्या मिलेगा? 0। बट ऐसा होना नहीं है, तो आपको पता है कि f माइनस यू 0 नहीं होगा। मैंने यहां पर लिख दिया कि f माइनस यू नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक, u की वैल्यू अगर हम 2f लिखें, क्योंकि हमारे लिए ये है u, तो अगर हम u की वैल्यू f लिखें तो f माइनस यू 0 है, और हमें पता है कि u की वैल्यू f होगी नहीं, तो f माइनस यू कभी 0 होगा नहीं। तो अगर हम u की वैल्यू 2f लिख लें, लिखें जरा यहां पर u की वैल्यू 2f, तो ये माइनस f आएगा, तो ये भी कभी नहीं होगा। f माइनस यू कभी भी माइनस f भी नहीं होगा। क्लियर है बात? तो फिर होगा क्या? तो देखिएगा, ये 0 है और ये माइनस f है, ये होगा नहीं और ये होगा नहीं, नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो इसी के बीच में तो होगा। बोलो भाई, यानी f माइनस यू की वैल्यू नेगेटिव में f का फ्रैक्शन होगी। f का आधा माइनस f है ना, तो इसके बीच में जो भी वैल्यू आप लेनी है, तो कोई भी आप फ्रैक्शन पार्ट ले सकते हो। ये पहले क्लियर हो गया कि f माइनस यू यहां पर माइनस में f का फ्रैक्शन होगा। तो यहां लिखा f माइनस यू इज इक्वल टू माइनस फ्रैक्शन ऑफ f। फ्रैक्शन ऑफ f, फ्रैक्शन ऑफ f मतलब f से छोटा, फ्रैक्शन ऑफ f मतलब f से छोटा, तो f माइनस यू इज इक्वल टू माइनस f से छोटा, लेस देन f। गॉट इट? अगला चलते हैं, अपने न्यूमिनेटर को लेके चलते हैं। न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है एफ यू लिखा हुआ है। तो अगर हम u की वैल्यू f ले लें तो क्या मिलेगा? f स्क्वायर मिलेगा, बट ये कभी होगा नहीं, क्योंकि u बराबर f कभी होना नहीं है। अगर हम u की वैल्यू 2f ले लें तो ये क्या मिलेगा? 2f स्क्वायर, बट ये भी कभी होगा नहीं। तो अब हमने लिखा, जरा मुझे ये स्पेस भी खाली करके दे दो जल्दी से सॉल्यूशन में। तो हम लोगों ने पहले इस अपॉन में जो ये डिनोमिनेटर है उसके बारे में फैसला कर लिया, और फैसला ये आया। ठीक है, अब हम न्यूमिनेटर को देखते हैं, एफ यू। तो एफ यू में अगर u की जगह पर f डालें तो ये देखो एफ यू एफ स्क्वायर आएगा, लेकिन ये होना नहीं है। ठीक है ना? और अगर u की जगह पे 2f डालें तो ये एफ यू कितना आएगा? 2f स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि एफ यू की जो वैल्यू है रियलिटी में एफ स्क्वायर से ज्यादा होगी, और 2f स्क्वायर से क्या होगी? ये बात मानते हो ना? बोलो। इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं कि एफ यू जो हमारा है, एफ यू वो 2f स्क्वायर से कम है और f स्क्वायर से ज्यादा है। उसको पकड़ा v इज इक्वल टू एफ यू अपॉन एफ माइनस यू। तो ये वाली वैल्यू जो है
ऊपर वाली वैल्यू है एफ स्क्वायर से ज्यादा 2f स्क्वायर से कम। तो यहां पर लिखा मोर देन एफ स्क्वायर बट लेस देन 2f स्क्वायर। और अपॉन में क्या आया भाई? अपॉन में आया माइनस में लेस देन एफ। तो माइनस में लेस देन एफ, ऊपर से एफ स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहां पे क्या रह जाएगा 1, यानी मोर देन 1 बट लेस देन, यहां पे क्या रह जाएगा 2। और यहां से अगर f कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या रह जाएगा? लेस देन 1, लेस देन 1 रह जाएगा, तो ब्रैकेट में रह जाएगा लेस देन 1। f से f कट गया। अब निगेटिव क्या बता रहा है? वो तो रियल इमेज बता रहा है, तो मॉड ऑफ v पर बात करते हैं। निगेटिव तो रियल इमेज बता रहा है, तो जरा देखें मॉड ऑफ v क्या आया। मॉड ऑफ v आया, ऊपर है f और ये वाला ब्रैकेट क्या है? 1 से बड़ा है 2 से, 1 से बड़ा है 2 से छोटा, तो ये वाला ब्रैकेट है ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। और अपॉन में क्या है? लेस देन 1। अपॉन में है लेस देन 1। जरा थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई भी वैल्यू सोचो, चलो 1.2, ऊपर हमारा आया 1.2 और नीचे हमको लेना है 1 से छोटा, कोई भी अपने मन से सोच लो। 1 से छोटा ले लिया 0.3, आया 4। यानी कि ये जो ओवरऑल है ना, ये जो टर्म है वो 2 से बड़ा ही आएगा, देख लेना। और कुछ सोचो, ऊपर हमें 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो आपने कहा कि सर मुझे 1.8 लेना है, और नीचे वाली वैल्यू 1 से छोटी है, कुछ भी ले लो 0.9, देखो यहां पे ले लिया 0.9, तो कितना आ गया? 2 जा, और नीचे वाली वैल्यू 0.9, काफी 1 के करीब हो गई, जो प्रैक्टिकली होना नहीं है। और जरा कुछ सोचो, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, 1.5 ले लेते, चलिए 1.5। और अपॉन में क्या लेना है? 1 से छोटा 0.5 ले लो, ये लीजिए, कितना आ गया? 3। आ गया कि नहीं आ गया? ये जो अपना जो 2 आया, ये मतलब पॉसिबल केस में नहीं जाएगा। तो जितने भी आप केसेस वहां पे पॉसिबल करोगे, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 2 होगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ v ग्रेटर देन क्या हो गया? 2f हो गया डिड्यूस, यानी कि इमेज कहां बनेगी? जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर, ठीक है। तो मैथमेटिकल डिस्कशन इसका मुझे लगता है रिलेटिवली आसान होता है एज कंपेयर टू द प्योर थ्योरेटिकल डिस्कशन। बात समझ पा रहे कि नहीं? बोलो भाई। 1.5 अपॉन 0.8। अब देखिए, जो तुम बोल रहे हो 1.5, मतलब तुम f और 2f के बीच में जा रहे हो, तो सर समझना ये वैलिड केस है कि नहीं। तो तुमने कहा कि ऊपर वाले नीचे वाले केस में तुम f और 2f के बीच में जा रहे हो, तो उस केस का u क्या बनेगा? उस केस का जो u बनेगा दैट इज f से ज्यादा 2f से कम, यानी कितना बनेगा? 3/2f, 1.5f। तो 1.5f तो अपॉन में है f माइनस u, तो क्या बनेगा? 0.5f। तुम क्या बता रहे हो? पॉइंट। तो पॉसिबल नहीं हो रहा है ना। तो जितनी भी वैल्यू लीगल पॉसिबल हैं, ऑल द लीगल पॉसिबल वैल्यूज के लिए ये हमेशा ग्रेटर देन क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। समझ पाया बात को? नहीं, जो तुमने बात बोली है कि ऊपर आप ले लो 1.5, हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, ले लेते हैं, लेकिन जो नीचे तुम 0.8 करो वो लीगल वैल्यू, जैसे ये वाली लीगल भी बोले, तो हमने ऊपर क्या लिया? 1.8,
तो 1.8 का मतलब हो गया करीब करीब 2, यानी u की वैल्यू जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या है, थोड़ा पहले है। तो जब ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पहले है, u करीब करीब 2 होगा। तो यहां पर देखो f माइनस यू कितना होगा, करीब करीब f होगा। और यहां पर हमने लिया 0.9, तो गलत आ रहा है ना, बराबर बराबर चाहिए। समझ पाए बात को? गो फॉर दिस। अब इसी बात को अगर किसी ने समझा नहीं है, एग्जाम में उसने इसका आंसर दिया, उलझा रहा है, वो कुछ भी लिख के आ गया, आप मैथमेटिकली पूरा क्लियर करके आइएगा। तो देखिए 2016 की नेक्स्ट प्रॉब्लम, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॉन्केव मिरर, जिसका की रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, टू ऑब्टेन रियल इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 2, मैग्निफिकेशन MAG डॉट मैग्निफिकेशन 2, फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज आल्सो, मतलब इमेज कहां बनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में कि कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, माइनस साइन, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है ना, तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ। हमारे अपने सिलेबस में कौन सी लाइट है, पैराक्सियल, f की वैल्यू r/2। और जो नोन होता है, जो दिया होता है, जो गिवन है, उस पर साइन कन्वेंशन लगेगा, और रूल के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर शुड बी नेगेटिव। अच्छा, मैग्निफिकेशन दिया है 2, मैग्निफिकेशन दिया है 2, रियल इमेज है, साइन कैसा होगा, माइनस, नोन वैल्यू पे साइन लगाना है। तो मैग्निफिकेशन 2 है और ये रियल इमेज दे दी है, तो साइन हमने माइनस लगा दिया। वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u पूछा गया। अब देखो तुम्हारे पास जो मिरर फार्मूलेज हैं, 3 मिरर फार्मूला है ना, एक u और v और f की बात करता है, एक m और f और v की बात करता है, और एक mfu की बात करता है। तो यहां पर किसको ही हेल्प ली जाएगी, mfu की। क्या है फार्मूला, m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। m की वैल्यू है -2, फोकल लेंथ है -10, -10 माइनस का u, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 प्लस का 2u माइनस का 10, 2u इज इक्वल टू आ गया माइनस का 10, u इज इक्वल टू सॉरी माइनस का 30, u इज इक्वल टू हो गया माइनस का 15 सेंटीमीटर। अच्छा, साइन कन्वेंशन के रूल के अकॉर्डिंग u हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव में u जो होते हैं वो रियल ऑब्जेक्ट के होते हैं। कोई पूछे u की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, तो ठीक है, ये नेगेटिव क्या बता रहा है, तो रियल ऑब्जेक्ट का u हमेशा नेगेटिव होता है। हमने सारे साइन कन्वेंशन किस बेस पर पढ़े हैं, रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है ये बात। अब कह रहा है लोकेशन भी बताओ, आंसर आ चुका है, ये आंसर आ चुका है, मैंने अपना आंसर लिखा, u इज इक्वल टू है 15 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया। अब हमने जल्दी से लोकेशन बताने के लिए एक रफ डायग्राम बनाया, ये फोकस है और ये 2f है। तो फोकल लेंथ कितनी है, 10 है, तो ये 10 है आपका, और ये कितना है, 20 है, 20 सेंटीमीटर है, और हमारा u कितना आया, 15। तो अच्छा, लोकेशन ऑफ द इमेज पूछा है, v पूछा है, तो लीजिए आ गया u यहां पर है ना, तो इमेज कहां बनेगी, 2f से बाहर। तो हमने कहा कि लोकेशन ऑफ इमेज विल बी, लोकेशन ऑफ इमेज विल बी बियॉन्ड
टू कैपिटल एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर सी कहा जाता था ना, आ गया, ठीक है। और अगर आप टेबल चेक करें, तो आप देखेंगे m बराबर 2 है ना यहां पर, और रियल इमेज में जब मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो इमेज हमेशा कहां बनी है, 2f के बाहर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखा गया है, f और 2f के बीच में। गो फॉर दिस। तो अनसॉल्व पेपर से ये 2 क्वेश्चन कराना हमारे लिए। लिखिए क्वेश्चन। फ्रॉम कॉनकेव मिरर, साइज ऑफ फॉर्मिंग इमेज फ्रॉम कॉनकेव मिरर, साइज ऑफ फॉर्मिंग इमेज, size of forming image is 1/4 to the size of object, 1/4 to the size of object. Size of forming image is 1/4 to the size of object. Full stop. Image distance from mirror is 20 centimeter. Image distance from mirror is 20 centimeter. Full stop. Find focal length. Find focal length of mirror. तो बताइए क्वेश्चन में मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। तो क्वेश्चन में हमारे पास में है कॉनकेव मिरर, और अब इन्होंने कहा है कि साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज को आपने किससे लिखा था, आई से आया था ना साइज ऑफ इमेज। क्वेश्चन में इमेज का साइज 1/4 है, किसके, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साइज को आपने ओ से लिखा था, ठीक है। तो I अपॉन ओ इज इक्वल टू हो गया 1/4। I अपॉन ओ क्या होता है, m। तो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली मैग्निफिकेशन दिया गया, ठीक है। याद रखो नोन वैल्यू पे साइन लगाना है। अब मैग्निफिकेशन तो 1/4 आ गया, लेकिन इसका साइन क्या होगा ये डिसाइड करो और मुझे बताओ। तब तक आगे मैं लिखता हूं डिस्टेंस ऑफ इमेज क्वेश्चन में कितना है, 20 है। इस पर भी साइन लगाना है, क्योंकि रियल इमेज है तो माइनस में आएगा, ये रियल इमेज है तो ये भी माइनस में आएगा। साइन का डिसीजन लो। कहीं पर भी उसने मेंशन किया है कि इमेज कैसी है, नहीं किया है ना, देखो ध्यान से। प्रिंटिंग मशीन मत बनो, हेलो। कहीं पर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कहीं इमेज रियल है या वर्चुअल है। अब यहां पर तुम्हारा अपना जो नॉलेज है, जो वो टेबल है, वो काम आएगी। अगर आप टेबल को चेक करो, चेक करो, चेक करो, तो टेबल को चेक करो तो देखो वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन कैसा है, 1 से बड़ा है कि नहीं, तभी तो I ग्रेटर देन O है। और रियल इमेज में मैग्निफिकेशन 1 से छोटा भी है और 1 के, मुझे मत देखो, टेबल देखो, रियल इमेज के सारे केसेस देखो तो मैग्निफिकेशन 1 से छोटा भी है, 1 से बराबर भी है और 1 से बड़ा भी है। लेकिन वर्चुअल इमेज में मैग्निफिकेशन कैसा है, 1 से बड़ा। तो यहां पर मैग्निफिकेशन कैसा है, 1 से छोटा। तो ये किसको सपोर्ट करेगा, रियल इमेज को। और अगर ये रियल इमेज को सपोर्ट करेगा तो साइन कैसा होगा। और जब ये कंफर्म हो गया कि ये रियल इमेज का केस है तो V का साइन भी कैसा हो जाएगा,
माइनस। तो जिन प्रॉब्लम्स में खुद ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, तो वहां पर ये टेबल, ये जो हैबिट है आपकी, वो रोल प्ले करेगी। अब आपसे फोकल लेंथ पूछा है, तो एम एफ और वी में रिलेशन क्या होता है भाई? एम इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ। तो एम की वैल्यू है -1/4। फोकल लेंथ दिया नहीं गया है, कई बार बताया आपको, जो दिया नहीं जाता, जो गिवन है नहीं है, अननोन है, उस पर साइन नहीं लगाया जाता, नोन पे साइन लगाया जाता है। तो साइन मेरे समझ में आएगी नहीं है कि छोटा एम की वैल्यू 1 से लेस है तो वर्चुअल तो हो नहीं सकती, रियली पॉसिबल था। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस का एफ, 4f, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो कितना आ जाएगा ये? 80। ठीक है, इधर ले गए तो माइनस का 5f इज इक्वल टू 80, f इज इक्वल टू माइनस। और साइन कन्वेंशन के रूल के अकॉर्डिंग जो कॉन्केव मिरर, उनकी फोकल लेंथ किसमें आनी चाहिए? माइनस में आनी चाहिए। ठीक है, तो फोकल लेंथ की वैल्यू जो है वो 16 है, और नेगेटिव बता रहा है कि मिरर कैसा है? कॉन्केव। सॉल्व दिस। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप पहले आंसर निकालना, फिर मैं देखूंगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम कॉन्केव मिरर, magnification of image is 4. Magnification of image is 4. Full stop. Focal length of mirror is 10 centimeter. Focal length of mirror is 10 centimeter. Full stop. Find distance of object तो क्वेश्चन में कौन सा मिरर है? कॉन्केव। क्या क्या गिवन है कॉन्केव मिरर के साथ? फोकल लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो इस पर निगेटिव साइन लगाया जाए। अच्छा एक बात बताओ, फोकल लेंथ पर साइन कैसे डिसाइड होता है? क्या डिसाइड होता है रियल और वर्चुअल इमेज से? नहीं, मिरर कैसा है, कॉन्केव है या कॉन्वेक्स? तो फोकल लेंथ पर निगेटिव आ गया। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है भाई? 4। और इस पर साइन कैसे डिसाइड होता है? रियल और वर्चुअल इमेज से। क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ये रियल इमेज का केस है या फिर वर्चुअल इमेज का केस है। आप टेबल चेक करो, जब आप टेबल चेक करोगे तो m की वैल्यू 1 से बड़ी है ना, तो टेबल में m की वैल्यू 1 से बड़ी 2 केसेस में आई है, एक बार रियल इमेज में भी आई और एक बार, तो देखिए इसके 2 केस बन जाएंगे। अगर इमेज रियल है, इफ इमेज इज रियल, तो भाई मैग्निफिकेशन की वैल्यू -4 होगी, और f आपको दिया है m हो गया, फार्मूला लगाओगे m बराबर f अपॉन f माइनस यू। m की वैल्यू है -4/1, f की वैल्यू है -10, -10 माइनस का u, 40 + 4u माइनस का 10, 4u इज इक्वल टू माइनस का 50, u इज इक्वल टू आ गया कितना? माइनस का 12.5। तो एक केस का आंसर तो ये आ गया। और दूसरे केस में आप गए केस नंबर 2, अगर इमेज इज वर्चुअल, इफ इमेज इज वर्चुअल, तो फिर m की वैल्यू +4 होगी।
अब m दिया है, f दिया है, u चाहिए, फिर लगाओ फार्मूला f अपॉन f माइनस यू प्लस 4/1 f की वैल्यू -10 माइनस u -40 प्लस 4u इज इक्वल टू हो जाएगा, नहीं -4u इज इक्वल टू हो जाएगा -10 माइनस का 4u इज इक्वल टू कितना 30, तो u इज इक्वल टू -30/4 कितना आया -7.5 सेंटीमीटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका चैप्टर है रिफ्लेक्शन, उसमें ऑर्डिनरी वे में पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए कितना डीप आपको जाना पड़ा कि हाउ वी मेक श्योर कि m आपका नेगेटिव है या m पॉजिटिव है, तो वो टेबल की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि एक थ्योरी का क्वेश्चन आया कि u की वैल्यू अलग अलग है। देखो एक u ये है और एक u ये है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मैग्निफिकेशन दोनों केसेस में कैसा है। तो ये चमत्कार कब हो सकता है कि u की वैल्यू अलग अलग हो लेकिन मैग्निफिकेशन सेम हो, u की वैल्यू अलग अलग हो लेकिन मैग्निफिकेशन, ये चमत्कार तब हो सकता है जब मिरर हमारा कॉनकेव हो और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से क्या हो, बड़ी हो। ठीक है, क्योंकि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो ये पॉसिबल होगा, एक बार रियल इमेज के केस में उसका u अलग होगा और एक बार ये पॉसिबल होगा वर्चुअल इमेज के केस में उसका u अलग होगा। ठीक है, गो फॉर दिस।